नमस्कार। संभवतः बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि अयोध्या का विषय 1855 से 1860 के बीच में ही हल हो सकता था। स्थितियां वहां तक पहुंच गई थी, समाधान संभव था, दिख रहा था, लेकिन अचानक से अंग्रेजों ने उसमें हस्तक्षेप किया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि अयोध्या विवाद का समाधान हो, और स्थितियां पलट गई। अब प्रश्न उठता है कि आखिर वो क्या स्थितियां थी और वो बनी कैसे थी। जी हां, वो स्थिति बनी थी गोरखनाथ पीठ के तत्कालीन पीठाधीश्वर महंत गोपालनाथ महाराज के सक्रिय हस्तक्षेप के बाद। इसलिए मानकर चलिए कि गोरखनाथ पीठ और अयोध्या के इस विवाद के समाधान के प्रयासों का जो एक सिलसिला है वो तब से चल रहा है, 1850 से। और आज अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा है तो उस पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो गोरखनाथ पीठ और अयोध्या का रिश्ता सोच लीजिए कि कितना पुराना है। महंत गोपालनाथ ने उस समय के दो सबसे प्रमुख चेहरों को साथ लिया और इस बात के लिए रजामंद किया कि भाई अयोध्या में जो जन्म स्थान है वो स्थान हिंदुओं को सौंप दिया जाए और हिंदू वहां अपनी इच्छा से, अपनी श्रद्धा से एक भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण कराएं। एक थे क्रांतिकारी अमीर अली और दूसरे थे बाबा रामचरण दास। अमीर अली साहब इस बात पर सहमत हो गए गोरखनाथ पीठ के प्रयासों से कि जन्मभूमि हिंदुओं को सौंप दी जानी चाहिए। अब यह मसला जब अंग्रेजों को पता लगा कि समाज के भीतर से सहभागिता से, सहयोग से, समन्वय से अयोध्या विवाद का रास्ता निकल रहा है, तो अंग्रेजों के दिल पे सांप लौटने लगा। अंग्रेज तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के क्रिएटर थे। तो उन्होंने इन दोनों को, अमीर अली और बाबा रामचरण दास को फांसी पर लटका दिया। स्थितियां फिर बैक टू पवेलियन हो गई, बैक टू स्क्वायर वन। उस वक्त अचानक से सारे प्रयास समाधान की सीढ़ी तक पहुंच के निष्फल हो गए। लेकिन गोरखनाथ पीठ के महंतों ने अपनी जिजीविषा को जीवित रखा। अब इस संकल्प को जीवित रखा कि अयोध्या का समाधान करना है विवाद का। फिर योगीराज बाबा गंभीरनाथ और ब्रह्मनाथ जी महाराज, इन तमाम संतों ने अयोध्या विवाद को समाधान की स्थिति तक ले जाने के लिए प्रयास किए, कोशिशें जारी रही। और फिर आया वो दौर, वो समय 1949 का मानकर चलिए। उस वक्त गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर थे महंत दिग्विजयनाथ। दिग्विजयनाथ को मानकर आप यूं समझिए कि योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु, योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ, महंत अवैधनाथ के गुरु महंत दिग्विजयनाथ। तो 1949 में अयोध्या में एक बैठक होती है, उसमें 3 प्रमुख लोग शामिल होते हैं। कौन कौन? एक स्वामी करपात्री जी महाराज, दूसरे महंत दिग्विजयनाथ जी और तीसरे रामचंद्र परमहंस रामचंद्र दास, जिन्होंने बाद में अयोध्या आंदोलन में एक निर्णायक भूमिका निभाई और वो अयोध्या आंदोलन के सबसे बड़े संतों में सबसे बड़े चेहरे के रूप में मान्य हुए, परमहंस रामचंद्र दास। और तय हुआ
कि राम जन्मभूमि पर 1108 नवान्न पाठ किए जाएं रामचरितमानस। ठीक, इसके लिए व्यवस्थाएं शुरू हो गई। सोचिए कितने बड़े संत इसमें शामिल हुए, मतलब इसका इनिशिएशन कितने बड़े संतों के हाथ में था। करपात्री जी महाराज, दिग्विजय नाथ जी महाराज, परमहंस रामचंद्र दास। लोग बताते हैं कि परमहंस रामचंद्र दास और महंत दिग्विजय नाथ, इन लोगों ने अपने हाथ से स्थान स्वच्छ किया। और फिर वो ऐतिहासिक रात्रि आई 22 और 23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात, जब अयोध्या में जो मस्जिद थी उसका जो मध्य गुंबद था, 3 गुंबद थे, जो मध्य गुंबद था उसमें रामलला का विग्रह प्रकट हुआ। हंगामा मच गया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर गोविंद बल्लभ पंत तक सबने कोशिश की कि विग्रह हटना चाहिए वहां से। तब उस विग्रह की सुरक्षा और रक्षा के लिए भी महंत दिग्विजय नाथ वहां डटे रहे। महंत दिग्विजय नाथ, रामचंद्र परमहंस दास और कुछ तमाम साधु संत और करीब 5-7 हजार आदमी अयोध्या के आसपास के। और वहां जो भजन कीर्तन चला और जो जन जुड़ाव रहा, उसके चलते फिर पीछे हटना पड़ा सरकारों को और रामलला का विग्रह नहीं हटाया जा सका। अब उसके बाद फिर 1984 का समय आया और राम जन्मभूमि के आंदोलन ने फिर करवट ली। तो फिर देश को लगा कि एक ऐसा चेहरा चाहिए जो इस आंदोलन को सर्व स्वीकारिता दे सके, नैतिक प्रभाव दे सके। तो संतों में जब उस चेहरे की खोज हुई तो सबकी निगाह जाकर टिकी उस वक्त के गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ पर, योगी आदित्यनाथ जी के गुरु। और महंत अवैधनाथ जी महाराज को श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई गई, उसका अध्यक्ष बना दिया। अवैधनाथ जी ने पूरे देश भर का दौरा किया, राम जन्मभूमि के लिए जन समर्थन जुटाया और फिर चीजें आगे बढ़ती गई। फिर वो समय आया 1989 का, अयोध्या में शिलान्यास का अवसर आया। तो शिलान्यास के अवसर पर जब कामेश्वर चौपाल ने पहली ईंट रखी थी तो फावड़ा मालूम पहला किसने चलाया था वहां? वो फावड़ा चलाया था महंत अवैधनाथ ने। और फिर आपने देखा फिर कैसे कालखंड आगे बढ़ा और एक अवसर वो आया जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से अयोध्या का विवाद समाप्त हुआ और रामलला के भव्य दिव्य नव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब भूमिका आती है योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 2017 में। 2017 में अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से लेके आज तक मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम के 62 दौरे किए, 62 से अधिक दौरे किए। अब आप सोचिए, यानी लगभग हर 40 दिन में एक बार अयोध्या, रामलला का पूजन, हनुमान जी महाराज का पूजन, साधु संतों का आशीर्वाद और विकास के लिए समीक्षाएं, ये कुल मिला के एजेंडा रहता था हर दौरे का योगी आदित्यनाथ का। 80 महीने की सरकार योगी आदित्यनाथ की, 47 बड़े निर्णय अयोध्या जी को लेकर और 31,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च अयोध्या पर, अयोध्या को भव्य दिव्य और नव्य बनाने के लिए। यह योगी आदित्यनाथ की भूमिका है। सोचिए 80 महीने में 62 से अधिक दौरे अयोध्या के मुख्यमंत्री के रूप में। तो कहने का अभिप्राय ये कि अयोध्या धाम मेरे राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर होना चाहिए, इस मान्यता के लिए संघर्ष करने का जो इतिहास है वो गोरखनाथ मंदिर का, गोरक्षपीठ का सदियों पुराना है। सोचिए कहां से ये गंगा कहां से चलती है? सोचिए
महंत गोपाल नाथ जी महाराज से ये गंगा चली, संघर्ष की, योगी आदित्यनाथ तक। इतना लंबा कालखंड है अयोध्या धाम और गोरक्षनाथ पीठ के सद्भाव का, समन्वय का, सहयोग का, सहकार का। जब भी ये इतिहास लिखा जाएगा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए जो संघर्ष हुआ वो कैसे निर्णायक पड़ाव तक पहुंचा, कैसे उसे राष्ट्रव्यापी स्वीकार्यता मिली, कैसे उसमें जन सहयोग और सहभागिता बढ़ी, तो उसमें एक विशेष उल्लेख के साथ गोरक्षनाथ पीठ का जिक्र आएगा हर बार। इस पीठ ने अयोध्या आंदोलन को नेतृत्व दिया है, सहयोग दिया है और देशव्यापी स्वीकार्यता दी है। महंत गोपालनाथ जी महाराज से लेकर महंत योगी आदित्यनाथ तक एक पूरा सिलसिला है, एक पूरी यात्रा का क्रम है अयोध्या और गोरक्षनाथ पीठ के संबंधों की। धन्यवाद।